नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी CBT2, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी CGL, CHSL, MTS एंड हवलदार एग्जाम के लिए और आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी प्रश्नों को नोट आप लोग जरूर करेंगे और लास्ट में आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिए। आज दोस्तों हम आप लोगों की क्लास को रिकॉर्डेड मोड में दे रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे अभी हम घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट की समस्या आ रही थी जिस वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हम सोचे कि यहाँ से हम आप लोगों को क्या करें, रिकॉर्डेड क्लासेस दे दे क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों का एग्जाम है और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है उन सभी प्रश्नों को आज हम कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम दे तो प्रश्नों को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके, सिलेक्शन ले सके, जिस वजह से हम सोचे आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस दे दे रहे हैं। तो थोड़ी सी आप लोग क्वालिटी या हो सकता है वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत कमी महसूस हो तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा, इस पे आप लोग ज्यादा वो परेशान ना होइएगा। अभी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कुछ दिनों के बाद से यानी कि अगले दिनों से या 1 या 2 दिनों में लाइव क्लासेस भी हम यहाँ से आप लोगों की कंटिन्यू कर दे ताकि जब तक यहाँ पे रहे तब तक आप लोगों को क्या रहे, लाइव क्लासेस भी मिलती रहे। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1 भी % का नहीं होगा, सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर डाउट रह भी जाता है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें हम क्लियर कर देंगे क्योंकि आगे जो आप लोगों की क्लास होगी लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग क्या करिएगा, प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यानी कि कुछ देर के लिए रोक के सॉल्व करने का अपने आप से भी प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। टेस्ट के तौर पे भी आज जितने क्वेश्चन कराएंगे उन सभी प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे भी आप लीजिएगा, सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये जो है सिंपल है लेकिन एग्जाम में ये क्या है, कई बार पूछा गया है। क्या है, एग्जाम में ये है कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और आप लोग नोट भी करेंगे। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, देखिएगा। हाँ, प्रश्न क्या कह रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट देखिए। पहला प्रश्न है, ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में माउस MOUSE को FTVPN लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रोप ROPED के लिए क्या कोड है, यानी कि रोप को हम कैसे लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माउस क्या है, अक्षरों से मिलकर बना है, इन्हीं अक्षरों को कुछ करके FTVPN लिखा है। तो बस आपको ये देखना है कि ये FTVPN कैसे लिखा है। ठीक है, आपको ये देखना है। तो सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे आप प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए गलती आप लोग कहां पे करते हैं, हम आप लोगों को पहले बता रहे हैं। एम को सोचने लगते हैं एफ कैसे लिखा, ओ को सोचने लगते हैं टी कैसे लिखा। नहीं, ऐसे आपको नहीं सोचना है। आप सारे अक्षरों को पहले देखिए, एम है, ओ है, यू है, एस है, ई है। तो यहां आप देखेंगे FTVPN। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, अगर आगे से नहीं मिल रहा है तो आप पीछे से देखेंगे, एम क्या, एन लिखा है, एम के बाद आता है ओ का पी लिखा, यू का वी, ध्यान, यू का वी लिखा, एस का टी लिखा, ई का एफ लिखा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आप इस प्रश्न को देखिए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लास्ट से लास्ट वाला और इधर का पहला, ई के बाद आता है एफ, एस के दोस्तों बाद आता है टी, यू के बाद क्या आएगा, वी, मतलब बाद वाला लिख रहा है, इधर से पहला चल रहा है और ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इधर से पहला और इधर से आखिरी, मतलब इधर से आखिरी इधर से पहला कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे और आप लोग प्रश्न का आंसर भी आपका आ गया होगा। ओ का दोस्तों क्या लिखा, पी लिखा और एम का क्या लिखा, एन लिखा। समझ गए। तो हम लोगों के पास है क्या, रोप है RO, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ROPED ये है। तो आप देखिए लिखेंगे क्या, डी का दोस्तों क्या होगा, ई होगा, ई का क्या होगा, ई का ध्यान दीजिएगा, अभी सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एफ होगा, मतलब अगला अक्षर लिखना है। इसमें कर क्या रहा है, सभी में +1 कर रहा है, क्या +1 समझ रहे, यानी कि अगला अक्षर। पी का दोस्तों क्या होगा, पी का हो जाएगा क्यू और ओ का क्या हो जाएगा, ओ का होगा पी और आर का क्या होगा, आर का होगा एस। ठीक है, होगा। तो EFQPS आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, EF देखिएगा, EF से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, उसके बाद QPS भी है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ ई एफ अगर आप देख लिए होते तो इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग इसमें क्या लगाना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एम का एफ से रिलेशन ढूंढते हैं, एम से एफ से नहीं, एम से एफ से नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एम का देखिए पहले से मिल रहा है क्या, यानी कहने का मतलब है इधर से पहले से मिल रहा है क्या, या लास्ट आप सोचिए, या आप इधर का लास्ट इधर का पहला से कोई रिलेशन हो रहा है क्या। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो प्रश्नों का आंसर आपके सामने आने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। और हम आप लोगों को बता दें, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, वीडियो को, हाँ जैसे ये क्या है, वीडियो क्लासेस है, इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कुछ देर के लिए स्टॉप, और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। हम फटाफट करा रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फोर्ट FORT को 63011820 और प्राइस PRICE को ध्यान दीजिएगा 1618183110 लिखा जाता है, उस भाषा में फ्यूटाइल FUTILE कैसे लिखा जाएगा, फ्यूटाइल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पे आप लोगों को लॉजिक क्या लगाना है, तरीका क्या लगाना है। देखिए यहां पे FORT अक्षर है, क्या लिखा है, अंक में लिखा है, क्या लिखा है, अक्षर को अंक में लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए, फिर उसके बाद से ये प्राइस अक्षर है, इसको भी क्या लिखा है, अंक में देखिए लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से जब अंक में लिखा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे, और सभी ऑप्शन अंकों में है तो करना क्या होता है, नंबरिंग। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे किया जाता है हम आप लोगों को बता रहे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा और आप लोग नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कुछ स्टूडेंट सॉल्व भी कर लिए होंगे आप लोग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। देखिए FORT, इसको लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा है 63011820 लिखा है ना। देखिए F कितने पे आता है, 6 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, R कितने पे आता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, R आता है 18 पे, ध्यान दीजिए T कितने पे आता है, T आता है 20 पे। अब देखिए यहाँ पे 6 तो 6 दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, O 15 है, लेकिन यहां देखिएगा ये 6 का 6 दिख रहा है, O 15 है, 15 का 30 कर दिया, कोई बात नहीं, R 18 है तो 18 लिखा हुआ है, T 20 पे आता है, 20 लिखा है, लेकिन किया क्या है, O को ये क्या किया है, 30 किया है। क्यों किया है O को 30, आप बताएं, ध्यान दीजिएगा, O को 30 क्यों किया है। आप सबको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं, कौन कौन होते हैं, A-E-I-O-U, ये क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। तो यानी कि ये जो O है ये क्या है, वॉवेल है, वॉवेल का क्या किया है, 2 गुना कर दिया है। समझ में आ रहा है। अब आप लोग देखिए वॉवेल को क्या किया है, 2 गुना करके लिखा है, बाकी जो का त्यो लिखा है। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे सभी स्टूडेंट, देखिए P कितने पे आता है, 16 पे, R कितने पे आता है, 18 पे, I कितने पे आता है, 9 पे। तो देखिए 16 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 9 पे आता है I, लेकिन ये क्या किया है, 9 का 2 गुना कर दिया है 18। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, I में क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 किया है। समझ रहे हैं, I क्या है, A-E-I-O-U, I क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल का क्या किया, 2 गुना किया। देखिए C 3 पे आता है तो देखिएगा 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए E क्या है, वॉवेल है, तो E का क्या करेगा, 2 गुना करेगा, तो 5 गुना के क्या होगा, 10। देखिए यहां पे 10 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, यानी जो अक्षर, ध्यान दीजिए वॉवेल है इसमें, उसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, बाकी जो त्यो लिख रहा है। तो सेम आप यही करेंगे फ्यूटाइल के साथ, FUTILE, देखिए ये F कितने पे आएगा, ध्यान दीजिएगा 6 पे, U आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा U आपका स्वर है, वॉवेल है, तो इसमें 2 गुना करेंगे, U 21 पे आता है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 42, 21 दूना के 42, T स्वर नहीं है 20, I स्वर है तो इसमें भी 2 गुना करेंगे तो 9, 9 दूना के क्या होगा, 18, फिर उसके बाद से L 12, E आपका क्या है, स्वर है तो इसमें भी 2 गुना करेंगे, वॉवेल है तो वॉवेल है तो E 5, 5 दूना के क्या होगा, 10। अब आप सभी स्टूडेंट देखिए
6 42 20 18 सभी स्टूडेंट देखेंगे 6 42 20 18 6 42 ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट 20 18 सभी स्टूडेंट देखिए 6 42 20 18 फिर उसके बाद से 12 10 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दिए होंगे और जिनका ऑप्शन बी आया होगा वो सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं सही होंगे। तो इसमें जो रूल लगा वो क्या लगा, वॉवेल का ध्यान दीजिएगा, जो वॉवेल है उसमें क्या किया है मल्टीप्लाई 2 का किया है, क्या है गुना किया है, 2 गुण क्या कर दिया है, वॉवेल को क्या कर दिया है 2 गुना कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और लास्ट में शेयर भी करिएगा सभी स्टूडेंट। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाएंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे पढ़ेंगे और मन लगा के आप लोग तैयारी करिए क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम है और एग्जाम को पास करने का मात्र एक ही विकल्प है, वो है आपकी मेहनत। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे कुछ देर के लिए और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित, प्रश्न संख्या यहां लिखा है प्रश्न चिन्ह होगा, ठीक है यहां पे ध्यान दीजिए, को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। हाँ यहां पे प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न चिन्ह है, क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों, ये सीरीज यानी श्रृंखला का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सीरीज के प्रश्नों को ध्यान से देखा जाता है, मतलब सीरीज में जो संख्या है उसको क्या ध्यान से देखा जाता है कि सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। तो आप सभी स्टूडेंट इस सीरीज को देखेंगे, सीरीज में क्या है 39 है, सभी स्टूडेंट देखिएगा अच्छे से समझेंगे, 39 है 19 है, ध्यान दीजिए स्पष्ट नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ 39 19 उसके बाद से क्या है 58, फिर उसके बाद से 77, उसके बाद से 135, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं 39 से क्या हो गया 19 हो गया, ध्यान दीजिएगा 39 से 19 हो गया यानी कि 20 घटा, फिर 19 से दोस्तों क्या हो गया 58 हो गया, बढ़ा, फिर देखिएगा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, इस प्रकार से सीरीज नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप अंतर पे जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, अगर घट रहा है बढ़ रहा है या क्रमशः घट बढ़ रहा है या आप इसका आधा कर रहे हैं 2 गुना कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस में क्या है नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो तरीका क्या करेंगे, ये नहीं लगाएंगे, आप तरीका क्या करेंगे अलग लगाएंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट टाइप का है, अच्छे से देखेंगे 39 के बाद 19 हुआ, 58 हुआ, 77 हुआ और 135। थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे संख्याओं पे, ये 39 और 19 है क्या, देखिएगा सम विषम में नहीं सोचना है, ये 39 और 19 कहने का मतलब है अगर हम 39 और 19 को जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा 39 और 19 को जोड़ेंगे तो 9 9 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट 9 9 18, ध्यान दीजिएगा 9 9 18, 3 1 4 1 5 क्या होगा 58, और देखिए आगे 58 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 19 और 58 को जोड़ दे तो 9 8 17 का 7 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 77 हो गया। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, यानी क्रमशः क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं को जोड़ने पे अगला संख्या मिल रहा है, फिर इन दोनों को जोड़े अगला मिला, फिर क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिएगा 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 135 मिल रहा है। क्या हो रहा है, क्रमशः दो संख्याओं को जोड़ते हुए चल रहा है। इसी प्रकार से 77 और 135 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 7 5 12 का क्या होगा 2 होगा, हासिल 1 होगा, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा 212 यानी कि 212 होगा और 212 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है एक बार, हाँ चलिए ठीक है देखिए एक बार, हाँ वीडियो वगैरह आप लोगों की प्रॉपर चलनी चाहिए, चलिए कोई नहीं, हाँ यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए, ये रिकॉर्डिंग आपकी क्लास है, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, प्रश्नों को समझिए, मन लगा के पढ़िए। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा फटाफट देखिए आप सभी स्टूडेंट। और एक बात और बता दें आप सभी स्टूडेंट को, प्रश्नों को क्या करिए ध्यान दीजिएगा, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब है वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए कि आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए प्रश्न
हैं, देखिए चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्वेश्चन ले जाएगा, लिखिएगा, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कैटेगरी है उसमें ये क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, देखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में, हाँ टर्की TURKEY को 769111525 लिखा जाता है, उस भाषा में वृत्त BREATH को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आगे आपके एग्जाम में भी आएगा। तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और अपने आप से कोशिश करिए जरूर सॉल्व करने का, इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप प्रश्न को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लास के दौरान आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप सब स्टूडेंट, यहाँ पे टर्की TURKEY इसको क्या है, अक्षर है, ये नंबर में लिखा है। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, सिंपल भाषा में कहे प्रश्न को तो आप नंबरिंग करेंगे। देखिएगा टी कितने पे आता है, सभी स्टूडेंट देखिएगा, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, के आता है आपका 11 पे, ई 5 पे और वाई आता है 25 पे। सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा 21 6 उसके बाद से 18 है, 9 है, ध्यान दीजिएगा 11 11 5 5 25। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। आप लोग देखिए टी, देखिए पहला जो 3 अक्षर है इनका विपरीत लिखा है, टी का विपरीत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, टी का विपरीत होता है जी। ठीक है, तो जी आता है किस पे, 7 पे, यानी कहने का मतलब है कि पहले 3 का विपरीत लिखा है। अगर आप विपरीत नहीं जानते हैं तो आप जोड़ के 27 करिए। 27 क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ए आता है 1 पे, अगर हम 27 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 26, यानी जेड विपरीत हो जाएगा, समझ रहे। बी आता है 2 पे, 27 में से 2 घटाएंगे 25, मतलब वाई हो जाएगा बी का, समझ रहे। तो 27 में से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो आप इसको जोड़ के 27 कर सकते हैं। तो 20 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 27 होगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 होगा, ध्यान दीजिएगा 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी ये 3 अक्षर के, ध्यान दीजिएगा 3 अक्षर के ये 3 अंक हो गए। ठीक है, पहले का क्या किया है, विपरीत किया है, और आखिरी के जो 3 है, 6 है, 2 पार्ट में बांट लीजिए, ये 11 है तो 11 ही लिखा है, ये 5 है तो 5 ही लिखा है, ये 25 है तो ये 25 ही लिखा है, समझ रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। 3 को क्या किया, विपरीत किया, 3 को ज्यों का त्यों लिखा, ये चीज किया। तो यही चीज हम लोग करेंगे किसके साथ, BREATH है ना। देखिए 3 को क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे, तो B का क्या होता है विपरीत, Y, और Y आता है 25 पे। R का विपरीत क्या होता है, I आता है 9 पे। E का होता है V आता है 22 पे, और एक 1 पे तो 1, देखिएगा इन तीनों का ज्यों का त्यों, T 20 पे तो 20, H 8 पे तो 8, तो इसका आंसर होगा 25 9 22 1 20 8। ध्यान दीजिएगा 25 9 22, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 25 9 22 1 20 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या किए हैं, 3 को विपरीत अक्षर, 3 को ज्यों का त्यों। ठीक है, मार्केट में ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डेली की क्लास में करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमें वहां पे मैसेज करिए। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। चले आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट नए हैं और एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप को आप सब स्टूडेंट जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, या आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए डेली क्लासेस चल रही है, और सभी क्लासेज एकदम बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर
बाय चैप्टर चल रही है। जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे टारगेट बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है और आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है और सभी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से चल रही है। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बैच की दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है, बहुत ही कम फी है। आप सभी स्टूडेंट जो जरूर जुड़िए। बैच से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी चाहिए तो ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इससे जरूर जुड़ेंगे क्योंकि एसएससी मेकर पे क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके हूबहू एग्जाम में मिलते हैं और आप लोग एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पास करते हैं। तो इस बैच को आप सब स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करिए। जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। एसएससी मेकर ऐप पे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास चली हुई है। ये क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट और नोट भी करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ता है तो अयान किस दिशा में अधिमुख है, यानी कि जो आयान है उसका मुख किस दिशा में है। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है सुबह, एक होता है शाम। इसमें क्या लिखा है, एक सुबह। सुबह का मतलब क्या है, जो सूर्य होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो सन वो किधर होंगे बताइए, सूरज जी होंगे किधर होंगे, वो होंगे पूरब के तरफ। अगर यही बात शाम को बोले तो सूर्य किधर होते हैं, पश्चिम के तरफ। ये चीज आपको पता है और दिशा का ज्ञान भी आप सबको पता है। चार दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है, दाहिने साइड में क्या होता है, पूर्व होता है और बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। ये चार दिशाएं होती हैं, ये आप सबको पता है। अब देखिए यहां क्या बात कर रहा है, सुबह की बात कर रहा है। तो जो सूर्य होंगे वो किधर होंगे बताएं आप सब स्टूडेंट, जो सूर्य होंगे वो किधर होंगे, पूरब की तरफ होंगे, पूरब की तरफ होंगे। ये आप सबको क्लियर है। अब देखिए कह रहा है अयान, ध्यान दीजिएगा, चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया, अयान की जो छाया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए जो अगर छाया की बात करें, कहां, बाएं दाएं की बात करें तो ये उत्तर दक्षिण में बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सब। आमने और सामने और पीछे की बात करें तो इन लोगों का मुख किधर होगा, पूरा पश्चिम के तरफ होगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर सूर्य की बात चल रही है और छाया बाएं दाएं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, छाया बाएं दाएं की बात हो रही है। देखिए आप पूरब के तरफ या पश्चिम के तरफ मुंह कर लीजिए, आपका छाया, ध्यान दीजिएगा, आपका छाया क्या होगा, आमने सामने पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप उत्तर दक्षिण के तरफ करेंगे तो आपका छाया क्या होगा, ध्यान दीजिए, पूरब के तरफ। अगर आप देखिएगा दक्षिण के तरफ मुंह को फेस करेंगे, फेस करिए। अगर सुबह है तो आपके दाहिने पड़ेगा, शाम है तो पश्चिम के तरफ सूर्य डूबते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद रखना है, तो आपके बाएं तरफ पड़ेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए, बस ये बेसिक है, ये आप लोगों को बचपन से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, हाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक अयान, कह रहे अयान की छाया, जो अयान की छाया है वो चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है। तो चित्रासी की बाईं ओर कब पड़ेगा, अगर चित्रासी का मुंह, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, चित्रासी का मुख क्या है, उत्तर के तरफ हो जाए। चित्रासी का मुख अगर उत्तर के तरफ हो जाए तो उसका बायां इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो सिर्फ बैठा के भी देख सकते हैं। यहां पे अगर हम अयान को कर दे, यहां पे इसको चित्रासी अगर ऐसे बैठ गई तो पूरब से इधर से छाया मारेगा किधर, ध्यान दीजिएगा, चित्रासी ये है, चित्रासी। ठीक है, हाँ तो इसका बायां क्या होगा, इस तरह से बैठी है तो लेफ्ट ये होगा। इसकी सूर्य अगर इधर से आ रहा है तो परछाई इधर होगी, चित्रासी के बाएं, ध्यान दीजिए, चित्रासी के बाएं ओर पड़ता है तो आयान क्या होगा, यहां पे होगा। देखिएगा बोल रहा है यदि आयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ता है, यानी चित्रासी यहां पे है, इसकी छाया, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, चित्रासी की छाया क्या हो रही है, बाईं ओर। देखिए चित्रासी के बाईं ओर छाया कब पड़ेगा, जब चित्रासी दक्षिण की तरफ बैठी है, उत्तर की तरफ मुंह करके, ध्यान दीजिएगा। और अयान क्या है, उत्तर की ओर बैठा है, दक्षिण की तरफ मुंह करके, तो अब जाके क्या होगी, ये ऐसे सिचुएशन बनेगा। समझ रहे हैं। तो पूछ हम लोगों से रहा है तो अयान किस दिशा में अभिमुख है, यानी जो अयान है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो अयान है वो कहां है, ध्यान दीजिए, जो अयान है वो कहां है, अयान यहां पे है, इधर बैठा
बैठा है, ठीक है, आयान इधर है, तो आयान का मुख कहां होगा? इसके सामने, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, बोल रहा है एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो आयान का मुख कहां होगा? आयान का मुख होगा नीचे की तरफ, चित्रासी का मुख कहां होगा? ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा दिशा इंगित हो रहा है? नीचे की तरफ देखिए दक्षिण, यानी कि आयान की जो दिशा है अभिमुख है, ध्यान दीजिएगा, जो अधिमुख है, सभी स्टूडेंट देखिए आयान किस दिशा की ओर अधिमुख है? मुख किधर है? दक्षिण। आंसर होगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर होगा ए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। जब कभी भी पूरा ध्यान दीजिएगा दाएं बाएं की बात करेगा तो इसका मतलब सूर्य पूरब या पश्चिम, समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट। आमने सामने धूप की बात करेगा, छाया की उसके सामने पड़ रही है या उसके पीछे पड़ रही है, तो उस दशा में क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट देखिए, जब दाएं बाएं की बात करेगा तो उस समय उत्तर दक्षिण होगा। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, हो सकता है पीछे हम गलत बोल गए हो। जब कभी भी दाएं बाएं की बात करेगा, यानी कहने का मतलब है इसके बाएं इसके दाहिने, अगर ऐसे बात करेगा तो सूर्य क्या होगा? पूरब या पश्चिम में, यानी कि इन लोगों का मुख क्या होगा? उत्तर दक्षिण में होगा, ठीक है, तब जाके दाएं बाएं पड़ेगा। अगर इन लोगों का मुख पूरा पश्चिम होगा तो जो छाया होगी वो आगे या पीछे पड़ेगी, ठीक है, ये चीज क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, अब ये ना सोचिएगा कि सूर्य ऐसे घूमते हुए दाएं जाएंगे दक्षिण के तरफ होंगे, ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरब से बनेगा या सूर्य पश्चिम से। जब शाम की बात करने लगेगा तो पश्चिम हो जाएगा। तो अगर शाम की यही क्वेश्चन रहता तो चित्रासी इधर रहती और आयान इधर रहता, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सुबह की जगह शाम रहता, तो समझ गए, तो बाया दाया क्या होता? बदल जाता। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझते हुए चलिए और मन लगा के पढ़िए। और आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम आपको आज आसान तरीका बता रहे हैं, आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में हर फादर इज ओके काउ 6583 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। माई फादर इज बेल को 5137 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। और हर आर्म इज इंजर्ड को 2839 के रूप में कूट किया गया है। उसी कूट भाषा में ओके एवाई के लिए किस कूट का प्रयोग किया जाएगा, यह बताना है। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन लिखते हैं, फिर एक एक को आप क्या करते हैं, अलग अलग छांटते हैं। तो अलग अलग इसमें नहीं छांटना है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, किसका कोड पूछ रहा है हम लोगों से। देखिए प्रश्न देख लीजिएगा आप सब स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप इसको एक बार अलग अलग भी लिख के देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हम आप लोगों को पहले बताए हैं। देखिए हम लोगों से पूछ रहा है ओके है कहां? ओके इस लाइन में है, देखिएगा आप सब स्टूडेंट, ओके है कहां? ओके इस लाइन में है, ठीक है, यानी इस लाइन में है। तो इन्हीं चारों अंकों में से कोई एक अंक ओके के लिए यूज है। क्वेश्चन तो आप लोग समझ रहे हैं ना। यहां पे देखिएगा आप सब स्टूडेंट, 4 शब्द दिए गए, ठीक है, इनमें से, और इधर 4 अंक है, तो इनके लिए सबके लिए एक एक है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन बाय लाइन है, कोई अलग अलग इधर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ओके के लिए इन्हीं में से कोई एक है। आप सभी स्टूडेंट देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, यहां पे क्या है, फादर है, यहां पे फादर है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इज है, यहां पे इज है, यानी कि 2 फादर, यहां पे इसमें फादर इज, इसमें फादर इज। कहने का मतलब है इन दोनों में 2 अंक कॉमन होंगे। आप काट लीजिए, देखिए 5 दिख रहा है तो 5 काट लीजिए, और क्या 1 3 दिख रहा है, 3 कट करिए, कट करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए फादर इज, अब देखिए इसी में आपको देखना है हर कहां है, हर देखेंगे यहां पे, देखिएगा हर यहां पे, तो इसको भी आप काटिए, हर यहां पे है। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब आप लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2839, तो आप देखेंगे इसमें दिख रहा है 8, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हर के लिए क्या है, 8 है। अब बच क्या गया, इसमें ओके बच गया, इसमें बच क्या गया, 6, इसमें क्या बचा, 6, यानी ओके के लिए क्या होगा, 6 होगा। ओके ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, ओके के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके के लिए 6 होगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे किए,
आप लोग देखिए एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस आप कट करिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। एक बार और आप लोग इसको देख लीजिए, ये तो वीडियो क्लास है, आप दोबारा इसको ऐसे ही समझ भी सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके के लिए पूछ रहे हैं, ओके कहां पे है, यहां पे, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। देखिए फादर है, फादर, ध्यान दीजिए, फादर यहां पे, इज है, दोनों में इज है ना, तो यानी दोनों में 2 अंक कॉमन भी होगा। तो आप देखेंगे 5 दिख रहा है आपको, यहां पे देखिएगा 5 दिख रहा है, इसमें भी 5, या फादर इज में से इसमें से कोई होगा। अब देखिए इसमें से 3 दिख रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, और इसमें भी 3, यानी फादर इज, समझ रहे हैं, 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए 2 अंक काट लिए, 2 इसमें क्या थे, 2 शब्द कॉमन है, तो 2 शब्द 2 अंक काटे, ठीक है। अब देखिए इसमें इसी लाइन में आपको देखना है, और क्या काटना है, हर दिख रहा है, हर यहां पे दिख रहा है, यानी अब इसमें से इसमें अंक में भी एक कोई कॉमन होगा, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 8 दिख रहा है, इसमें भी 8 दिख रहा है, तो बचा क्या, ओके के लिए 6, आंसर दे दीजिए 6। ओके के लिए ही पूछ रहा है हम लोगों से, आंसर दे दीजिए 6। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से आंसर देंगे सेकंडों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और मन लगा के पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, खूब अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को क्या करेंगे, जो ये वीडियो क्लास है इसको आप पॉज करेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे और अपने आप से जरूर सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आप लोग हमें जरूर बताएंगे आज जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आप लोगों ने कितना अपने मन से किया, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। कमेंट में सारे स्टूडेंट बताएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। यहां पे है उपचार, सुधार, वायरस, लक्षण, संक्रमण। यानी कि कहने का मतलब है कोई वायरस से रोग फैल रहा है, संक्रमण है, उपचार है और सुधार है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सुधार होगा कि उपचार होगा कि वायरस फैलेगा कि लक्षण दिखेगा कि संक्रमण होगा, बताएं। सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी इसको क्या करना है, एक अर्थपूर्ण सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, अर्थपूर्ण यानी सार्थक क्रम में। कैसे व्यवस्थित करेंगे हम आप लोगों को बता रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई रोग फैल रहा है, जैसे आप लोग परिचित हैं कोविड से, कोरोना से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित है। अगर कोरोना, हाँ किसी को होना, अभी लोग स्वस्थ रहे, बस इसमें कह रहे हैं अगर किसी को हुआ था, ठीक भी हो गए होंगे, तो क्या उसमें हुआ, पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उपचार हुआ कि सुधार हुआ, वायरस हुआ, लक्षण या संक्रमण, ऐसा बताएं। देखिए तो सबसे पहले वायरस फैला, क्या हुआ आप सबको पता है, वायरस फैला, तो वायरस का क्रम क्या है, 3, ठीक है। वायरस फैला तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इसमें भी देखेंगे 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, तो लक्षण दिखा कि संक्रमण हुआ। वायरस जब फैलेगा तो संक्रमित हो जाएगा व्यक्ति, उससे क्या होगा, पहले देखिए, पहले किसी के अंदर वायरस आएगा तो उसके बाद वो संक्रमित होगा, उसके बाद लक्षण दिखेगा, तो ये क्या होगा, संक्रमण। यानी कि 3 के बाद क्या होगा, 5, संक्रमण का क्रम, 3 का क्रम, पहले वायरस फिर संक्रमण, यानी संक्रमित हो गया व्यक्ति, वायरस फैला है, उसके बाद उससे क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। जब संक्रमित होगा तो लक्षण दिखने लगेगा, यानी वो बीमार होने लगेगा। देखिएगा तो लक्षण का क्रम क्या है, 4, तो 4, उसके बाद से क्या होगा बताइए, सुधार होगा कि उपचार होगा, सुधार पहले नहीं होगा, उसके बाद से उपचार होगा, उसकी इलाज चलेगी, इसका क्रम क्या है, 1, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से क्या होगा, वो सुधार हो जाएगा, यानी 2 उसके अंदर सुधार हो गई, यानी वो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये क्रम क्या हुआ, 3 5 4 1 2, क्या हुआ 3 5 4 1 2, देखिए तो 3 5 3 5 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके किए होंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए होंगे तो आप लोगों का सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सब स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 8 सभी स्टूडेंट देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगामी आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं
उनमें पूछे जाने की इसकी ज्यादातर संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से भी कोशिश जरूर करेंगे सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे आप सबको ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी कराए हैं, आप सबको याद भी होगा, पता भी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए सी है, खाली स्थान बी, एन खाली स्थान वी, खाली स्थान एच, सी खाली स्थान वी, खाली स्थान एच, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, जो खाली स्थान है सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो ये खाली स्थान है इनमें क्या भरा जाएगा। तो हम आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीका बताए हैं, ठीक है। हाँ, दो तरीका तो आप सबको पता ही होगा, एक तो काउंट करने वाला और दूसरा उसके आसपास के अक्षर को देख के भरने वाला, ठीक है। तो दोनों में कोई तरीका लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखिए कितने अक्षर है, खाली स्थान को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या है 15। तो 15 है तो आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब 3 5 या 1 15 हो सकता है। कहने का मतलब है 3 का इसमें ग्रुप बनाइए या 5 का बनाइए या 1 का बनाइए या 15 का बनाइए, इस प्रकार से। तो इसमें 1 या 15 नहीं होता है, 15 कभी भी होगा तो 3 या 5 का बनेगा। तो अब आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरह के कितने अक्षर दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें बी दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें सी दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट एच दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा वी दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें एन भी दिख रहा है, आप देखेंगे और कोई इसमें नहीं दिख रहा है। यानी 2 2 4 1 5 अलग अलग तरह के कितने अक्षर दिख रहे हैं, 5। तो ग्रुप बनाएंगे आप कितने का, 5 का। कितने का ग्रुप बनाएंगे, 5 का। कहने का मतलब है ये हम मिटा देते हैं, हाँ इस चीज को हम मिटा देते हैं, 5 का ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब 1 2 3 4 5, 5 अंक पे ऐसे कर लीजिए, एक अक्षर पे 5 अक्षर पे 1 2 3 4 5, 5 अक्षर पे ऐसे करिए, ठीक है। अब देखिए सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये है सी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे सी है, खाली स्थान है, बी के बाद क्या है, आप देखिए बी के बाद क्या है, एन है। तो बी के बाद यहाँ पे क्या होगा, एन होगा कि नहीं होगा, उम्मीद करते हैं स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, एन, ठीक है, बी एन। अब देखिए अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर पहला जो स्टार्ट है सबका सी से, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी भी, तो ये भी क्या होगा, सी भी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एन के बाद क्या है, लास्ट में एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब सी वी वी एन एच, सी वी ये भी होगा बी एन एच, देखिएगा। फिर ये होगा सी और बी के बीच में क्या है, भी यहाँ पे भरे हैं, देखिएगा। तो ये सी वी बी एन एच, तो ये जो ग्रुप बन रहा है वो क्या बना, सी वी वी एन एच का क्या ग्रुप बन रहा है, सी वी, ध्यान दीजिएगा सी वी वी एन एच। देखिए सब ये एक प्रकार के ग्रुप बन गए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सी वी वी एन एच, सी वी वी एन एच, सी वी वी एन एच। तो आंसर ये सी वी वी एन एच नहीं होगा, इसका आंसर होगा जो हम लोग इसमें भरे हैं। भरे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको दिख गया है ना कि बी के बाद एन है, तो इसीलिए बी के बाद यहां पे एन भरे हैं, ठीक है। देखिए अब जब आपको पता चल गया तो अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए हम लोग भरे क्या है, पहले में वी भरे हैं, दूसरे में एच भरे हैं, तीसरे वाला जो है उसमें क्या भरे हैं, सी भरे हैं, फिर वी भरे हैं, एन भरे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर वी भरे हैं और एन भरे हैं, यही भरे हैं ना। देखिए वी एच सी वी एन, सी वी एन वी एन, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे वी एच कौन सा है, वी एच, हाँ वी एच सी वी एन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मिल गया हम लोगों को। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्टूडेंट इस तरह से आंसर दिए होंगे आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है। तरीका समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब आपको देखे तो आप लोग बांट सकते हैं, या आप अक्षरों को देख के भी भर सकते हैं, क्या अक्षरों को देख के भी भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, आप सभी स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ दिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें सेव नहीं हो रहा है। जो आप लोगों की जो क्लास चलती है मुखर्जी नगर से, हाँ वहां पे जो स्टूडियो है वहां पे क्लास की जो आपकी नोट्स होती है वो भी सेव हो जाती है, यहाँ पे भी सेव होता है, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से सेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आप सबको पता है घर पे आए हुए हैं तो भी क्लास आप लोगों के ले रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए डेली क्लासेस हो और आप सभी स्टूडेंट बहुत जल्द सिलेक्शन ले, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े। तो आप सभी स्टूडेंट अपने तरफ से ईमानदार रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो हमसे पूछिए।
ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम आप लोगों को बता ही देंगे। टेस्ट के तौर पे इसलिए रख सकते हैं ताकि आप लोगों से हम कुछ पूछ सके, कुछ जान सके। तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। अपने आप से टाइम भी इसमें थोड़ा सा रख लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम रख लीजिए, 30 सेकंड का टाइम रख लीजिए, और आप लोग इसे सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को अभी हम आप लोगों को तो बताएंगे ठीक है, हाँ, लेकिन प्रयास करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज 10 क्वेश्चन करा रहे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन मार्क है कहां? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो सिंपल तरीका है, आप संख्याओं को ध्यान से देखिए, 15 4 161, 12 3 117, 16 5 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को हम बताए हैं, संख्याओं को जब आप ध्यान से देखे हैं तो आपको क्या मिला है, संख्याएं बड़ी कहीं मिल रही है, हाँ मिल रही, बड़ी संख्या यहाँ पे है, बड़ी संख्या यहाँ पे, बड़ी संख्या यहाँ पे होगी। क्यों यहाँ पे होगी? क्योंकि 16 और 5 से सभी ऑप्शन बड़ी है, 16 और 5 से सारे ऑप्शन बड़े हैं। आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप देखिए 15 और 4 को क्या करें कि 161 हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अगर 15 गुने 4 करेंगे तो 60 होगा, 161 नहीं होगा। अगर हम स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर कर दे, ध्यान दीजिएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या? 225 होता है। सभी स्टूडेंट देखिए, 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 225 में से 16 घटाएंगे, 161 नहीं होगा। अगर 4 का हम क्यूब कर दे, 4 चौको 16 चौको 64, अगर हम इसमें से 64 घटा रहे हैं, देखिएगा 5 में से 4 जा 1, 12, यहां पे ध्यान दीजिए, 12 में से 6 जा 6, 161, 64 घटाने पे क्या हो रहा है, 161। यानी कहने का मतलब है, पहला संख्या का स्क्वायर करके माइनस करना है क्या, दूसरा संख्या का क्यूब। यही चीज तो है। चलिए, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 3 का क्यूब 3 3 9 27, घटाएंगे आप सभी स्टूडेंट, 14 में से 7 जा 7, यहां पे हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 13 में से 2 जा 11, 117, 117 देखिएगा, 117 दिया हुआ है। ठीक, 16 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब, ध्यान दीजिए क्या होगा, 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 क्या होता है, 256, 256 में से 5 का क्यूब 125, घटाएंगे, देखिएगा 6 में से 5 जा 6 में से, हाँ 5 का क्यूब है, ठीक है, 6 में से 5 जा 1, और यहां पे देखिए 5 में से 2 जा 3, और यहां पे हुआ 1, यानी 131, क्या 131, किस ऑप्शन में, 131, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट चल रहे हैं। और आज की क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। एसएससी मेकर का ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पे आपके आगामी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी एकदम बेसिक से क्लासेस चली हुई है, तो आप लोग ऐप से मैथ्स और रीजनिंग भी जरूर पढ़िए सारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ, और कम फी में बेहतर आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। इस क्वेश्चन को बोलिए तो टेस्ट के तौर पे रख दे, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोग आंसर देंगे। एकदम ईमानदारी पूर्वक कहने का मतलब है एकदम अपने तरफ से ईमानदार होकर आंसर देना है। ठीक है, हाँ, एकदम ईमानदार होकर आंसर देना है सारे स्टूडेंट। कोशिश करेंगे आप लोग इसे सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या हो रहा है, कभी लाल चल रहा है, कभी हरा चल रहा है, कोई नहीं, अच्छा 2 बार सिलेक्ट हो गया है, हाँ कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है ग्रह मंगल शुक्र, क्या है, हाँ ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ग्रह मंगल और शुक्र, बताएं।
हाँ, बताइए, कहने का मतलब है वीडियो को पॉज करके अपने आप से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें जरूर बताएंगे। देखिए सॉल्व कैसे होगा हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर अभी नहीं देखना है, आप लोगों को कुछ देर के लिए रोकना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ग्रह क्या होता है, मंगल क्या होता है, शुक्र क्या होता है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ग्रह अलग है, मंगल और शुक्र क्या है, दिन है, अलग अलग आंसर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन में पिछली क्लास में कुछ दिनों पहले पूछा था, इस टाइप का ही क्वेश्चन। तो कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि मंगलवार बुधवार ये शुक्रवार ये अलग है और ग्रह अलग है, तो सर अलग अलग आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग आंसर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग आंसर नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ पे बात हो रही है ग्रहों की, तो आप सबको पता है मंगल भी ग्रह है, बुध भी, हाँ सॉरी, मंगल भी ग्रह है और यहाँ पे शुक्र है, शुक्र भी क्या है, ग्रह है, ठीक है। ये क्या है, ग्रह है, और तो ये क्या होंगे, मंगल ग्रह के अंदर आएगा, शुक्र भी ग्रह के, और मंगल और शुक्र दोनों एक ग्रह नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रह है। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये हो गया मंगल, ये हो गया शुक्र, दोनों अलग अलग। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को आंसर दिए हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अभी आप लोगों की क्लास गांव से चल रही है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाएंगे। डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। डेली क्लास आपकी ये 8 PM से चलती है। सुबह में आपकी क्लास 9 बजे से मैथ की एक स्पेशल क्लास चल रही है, और हम आप लोगों को बता दें 11 बजे जीएस की, शाम 5 बजे भी जीएस की, और रात में 8 बजे ये क्लास, ठीक है। सभी क्लास को ज्वाइन करिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। ऐप पे आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो ऐप से आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन सही किए। हम आप लोगों के एक एक कमेंट जरूर देखेंगे, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट किया है, हाँ कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और किसी प्रकार की किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।